हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। और जैसा कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने बहुत शानदार तरीके से बात करी थी कि किस तरीके से जो अर्थ क्रस्ट में चीजें जो हैं वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने धीरे धीरे करके उसको आगे भी देखा था। ठीक है, उसके बाद आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा किससे रिलेटेड है भाई? मूवमेंट से रिलेटेड है कि किस तरीके का जो मूवमेंट होता है वो अर्थ क्रस्ट में एक तरीके से देखने को मिलता है। और क्या क्या चीजें होती है मूवमेंट से रिलेटेड, उन सब सारी चीजों को देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग पहले सॉइल इरोजन के बारे में देखेंगे, या फिर सॉइल इरोजन तो बाद में हम लोग इरोजन को देखेंगे। ठीक है, और मूवमेंट का देखेंगे। ठीक है, तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अभी आएगा अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं भाई बढ़िया से, एकदम मजे से। तो देखिए, सबसे पहले हमें इरोजन के बारे में, देखो इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से, तो अभी अर्थ वाला पार्ट चल रहा है यूनिवर्स में हमारा, है ना, या फिर बोल लो कि अर्थ का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तभी मूवमेंट ऑफ द अर्थ या अर्थ का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो घटती हैं हमारे पृथ्वी पर। इरोजन का मतलब ही होता है कि इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल, इरोजन का मतलब रिमूवल ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन। कि अगर एक जगह, जैसे क्या होता है, पहले तो वॉल्केनो आता है, वॉल्केनो से क्या होता है, क्या पैदा होता है भाई? रॉक। ठीक है, अब रॉक जो है उसमें वेदरिंग होता है ना, वेदरिंग ऑफ रॉक। ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई कभी समर आ रहा है, कभी विंटर आ रहा है, कभी ऑटम आ रहा है, कभी रेनी सीजन आ रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार किसी भी चीज को अलग अलग तापमान पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो एक तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे कर कर वो टूटना शुरू करेगा। और जब एक बार रॉक टूटना शुरू करेगा तो छोटे छोटे पत्थरों में, स्मॉल स्टोन्स में कन्वर्ट होगा। और जब स्मॉल स्टोन्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, स्मॉल स्टोन्स में कवर होगा या मतलब टूटेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर कर वो किसका फॉर्मेशन ले लेता है? सॉइल का फॉर्मेशन ले लेता है। अब सोचो, हजारों साल या 200 साल, 100 साल में मिट्टी बनती है भाई, अच्छे ढंग की मिट्टी। अब उस मिट्टी को अगर कोई ऐसी नेचुरल चीजें हो जाए जो उड़ा कर ले जाए या फिर जमीन से खिसका दे, है ना, ये अर्थ क्रस्ट से एक तरीके से वहां पर जो है चीजें वो वहां से निकाल के ले जाए, तो हम लोग उसको इरोजन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, इरोजन का सिंपल सा मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ अ रॉक मटेरियल्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन। कि रॉक के जो भी मटेरियल है, जैसे मिट्टी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर हो जा रहा है। ठीक है, इरोजन इज परफॉर्म बाय द मोबाइल एजेंट सच एज रिवर। इरोजन किसके द्वारा होता है? इरोजन किसके द्वारा हो रहा है? आपको देखने को मिल रहा है किसके द्वारा? रिवर के थ्रू, स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद विंड, वेव एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो इन सब सारी चीजों की वजह से जो है रॉक मटेरियल रिमूव हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, जो कि एक तरीके से दिक्कत परेशानी का सबब बन सकता है आगे चलकर। तो वो चीज समझ के चलना है हमको। ठीक है, तो इरोजन एक बहुत एक लार्ज प्रॉब्लम है भाई। और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक ही चीज है कि आप क्या करो? प्लांट करो मोर एंड मोर ट्रीज। क्या करो? प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अब ट्री के लगने से क्या होता है? जैसे देखो ये झाड़ लगा हुआ है, झाड़ लगा दो हैंकर, है कि नहीं? तो ये झाड़ जो है वो झाड़ क्या कर रहा है? एक तरीके से ये मिट्टी को बांध के रख रहा है। क्या कर रहा है? जो मिट्टी को टूटने नहीं दे रहा है। लेकिन अचानक से अगर स्ट्रीम आया, रिवर का वाटर आया, विंड आया खतरनाक वाला, तो वहां का मिट्टी जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो दिक्कत वाली बात है वहां पर। ठीक है, तो ये भी चीज समझ के चलना। ठीक है, तो इरोजन का मतलब समझ गए। अब आते हैं जो थोड़ा सा इरोजन समझने के बाद अभी हम लोग उसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अर्थ मूवमेंट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में भाई? अर्थ मूवमेंट के बारे में। अब अर्थ का जो मूवमेंट है, जो अर्थ का मूवमेंट वो एक तरीके से दो फोर्स के थ्रू जो है वो एक तरीके से होता है। आइए दोनों फोर्सेस को हम लोग बहुत शानदार तरीके से भी देखने वाले हैं। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स,
एक होता है एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स। जो एंडोजेनिक जो फोर्स होता है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंटरनल होता है, ठीक है, आप देखने को मिलेगा। एंडोजेनिक में सडन फोर्स होता है या डायस्ट्रोफिक फोर्स। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सडन फोर्स की वजह से जो है अर्थ का मूवमेंट या अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या क्या दिक्कत या क्या क्या परेशानी हो सकता है कि नहीं। उसके बाद एक डायट्रॉपिक फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर बोला जाएगा एंडोजेनिक फोर्स दो तरीके के होते हैं, सडन फोर्स और डायस्ट्रोपिक फोर्स। अब अगर बोला जाए सडन जो फोर्स होता है वो किसके किसके वजह से होता है भाई। अर्थ अर्थ मूव कैसे करता है, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये तीन कारण होते हैं जिसके वजह से जो है वो सडन फोर्सेस प्ले में आता है। और सडन फोर्सेस प्ले के आने के बाद जो है वो क्या करता है, एंडोजेनिक फोर्स वो क्रिएट करता है। दूसरा जो है एंडोजेनिक फोर्स का वो डायस्ट्रोपिक फोर्स। जैसे ये क्या, बिल्डिंग ऑफ मूवमेंट, मॉन्यूमेंट, सॉरी मॉन्यूमेंट बोल रहा हूँ, माउंटेन्स। अब देखते होगे कि भाई जो ये माउंटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है, पहाड़ वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है, वो किसके वजह से हुआ है, वो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की वजह से हुआ है। डायस्ट्रोपिक फोर्सेस की वजह से हुआ है, मतलब वो जमीन धंस जाती है और वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक पहाड़ का शेप ले लिया, एक प्लेट्यू का शेप ले लिया, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में चलना है, डायस्ट्रोपिक फोर्स। दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक्सोजेनिक फोर्स इरोजनल एंड डिस्पोजिशनल होता है। एक्सोजेनिक फोर्स होता है वो इरोजनल होता है या फिर हम लोग डिस्पोजिशनल बोल सकते हैं। रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर के पिघलने की वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वो पूरा सबमर्ज हो गया, या ग्लेशियर, हाँ ज्यादा ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा ग्लेशियर तो पानी का लेवल बढ़ेगा, और पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो एक तरीके से हमारे पृथ्वी पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बात समझ के चलना जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स में बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया और इसके टाइप्स भी समझ में आ गए, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देखो भाई, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, चलो अब देखो, अब एंडोजेनेटिक और इंटरनल फोर्स। एंडोजेनेटिक और इंटरनल फोर्स, जो एंडोजेनेटिक और इंटरनल फोर्स किस तरीके से काम करता है, अभी मैंने बताया ना कि जो एंडोजेनेटिक होता है वो एक तरीके का इंटरनल फोर्स भी होता है, इंटरनल फोर्स भी होता है जो कि अर्थ को एक तरीके से हिलाता है या अर्थ को एक तरीके से मूव करने में या फिर मतलब जबरदस्ती उसको मूव कराता है। द फोर्सेस ओरिजिनेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अगर जो फोर्सेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जनरेट हो रहा है, ठीक है, आर कॉल्ड इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या हो रहा है भाई, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस बोल रहे हैं। कि जो अर्थ के इंटरनल में फोर्स जो लग रहा है उसके वजह से अगर कोई अर्थ में डिस्टरबेंस आ रहा है या मूवमेंट हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट एज इंटरनल और एंडोजेनेटिक फोर्सेस। These forces are of two types, ये दो तरीके के फोर्सेस होते हैं भाई। एक तो पहला हो गया सडन एंडोजेनिक फोर्सेस, जिसको हम लोग कैटास्ट्रोफिक फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैटास्ट्रोफिक फोर्स भी बोलते हैं। अब कैटास्ट्रोफिक फोर्स जिसको हम लोग सडन एंडोजेनेटिक फोर्स भी बोलते हैं, तो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स आर अ रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ प्रिपरेशंस एंड डीप विद इन द अर्थ। क्या है कि जो सडन एंडोजेनिक होता है, हम लोग बोलते हैं ना भाई कि हमें ना पहाड़ों में खोदना नहीं चाहिए, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के हमें, जैसे जहां पर मान लो कि कोयले का खदान है, जहां पर माइंस है, वहां पर देखना कि अर्थक्वेक जो है वो आने की संभावना ज्यादा है, वहां लैंडस्लाइड होने की संभावना ज्यादा है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो तुरंत होता है ना, इसीलिए उसका सडन। बट देयर क्यूमुलेटिव इफेक्ट, लेकिन उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है, जो उसका इफेक्ट होता है, जो उसका असर होता है, वो अर्थ सरफेस पर देखने को मिलता है, क्विक, तुरंत एंड सडन। कि भाई अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग ढह गई, लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारे, अभी हमने देखा कि भाई उत्तराखंड में कितना बड़ा भूचाल आया था, है ना, इस साल। तो एक तरीके से चीजें जो हैं वो एक तरीके से तुरंत दिखती हैं अगर कुछ
एंडोजेनिक या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस अगर लगती है, और खास करके सडन एंडोजेनेटिक, जैसे कि क्या मैंने बोला, वॉल्केनो, अर्थक्वेक्स आर द एग्जांपल ऑफ सडन एंडोजेनिक फोर्सेस, कि सडन एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं कुछ जो कि आपको समझ के चल सकते हैं। वॉल्केनो आ गया, ठीक है, वॉल्केनोस आ गया। अब वॉल्केनोस की वजह से उसका इफेक्ट जो है आसपास में तुरंत सडन मिलता है, आपको देरी करने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको देखने को मिलेगा, हाँ भाई इसके वजह से इतने जान मान का हानि जो है वो एक तरीके से हो गया। तो जान मान का हानि जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसके वजह से। तो सडन अब समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो कि अर्थ सरफेस में, अब देखो यहाँ पर एक हाइपोसेंटर है भाई, यहाँ पर फॉल्ट लाइन इधर से आया, अब जिसके वजह से यहाँ पर डिस्टरबेंस हुआ, अब यहाँ डिस्टरबेंस हुआ और उसका एपिसेंटर सीधा ऊपर जाएगा, इसका मतलब उसका एपिसेंटर मतलब यहाँ डिस्टर्ब होगा, यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर एक फोकस सेंटर यहाँ पर है तो इसका अर्थक्वेक, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो दरार आएगा और आसपास के जो चीजें हैं वो प्लेट में मूवमेंट हुआ, इधर से उधर प्लेट मूवमेंट, और एपिसेंटर, जहां एपिसेंटर रहता है, जहां एपिसेंटर मतलब जहां पर जो है वो अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, उसी के जस्ट ऊपर जो है वो एक तरीके से अर्थ में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो देख रहे हो ये अर्थ के इंटीरियर में, इंटरनल पार्ट में चीजें हो रही हैं, इंटरनल पार्ट में हो रही है, ठीक है। तो ये चीज तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे, ये जो इफेक्ट आता है ना, जो ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, जो इफेक्ट आता है, वाइब्रेशन जो आता है, वो सिस्मिक वेव होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अर्थक्वेक वाले चैप्टर में देखेंगे इसको, क्या होता है भाई, सिस्मिक वेव्स आते हैं। और अर्थक्वेक क्या जनरेट करता है, कौन सा वेव जनरेट करता है, सिस्मिक वेव, जिसके वजह से वाइब्रेशन निकल के आता है है ना, पंखा उंखा डोलने लगता है भाई, तो हमें ये लगता है कि भाई हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर जो पिलर के पास या कुछ वैसा सेफ जगह पर, ठीक है, ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट अगर देखा जाए, देखो जैसे यहाँ वॉल्केनो आया, तो वॉल्केनो आया ना, यहाँ से वॉल्केनो उठा इंटरनल से, ये बवाल मारा, अब ये बवाल मारा तो यहाँ एस क्लाउड, मतलब जो राख वाला क्लाउड है, ये सेंट्रल वेंट जो यहाँ से निकल के आया, ये वो लाल वाला, ठीक है, और जो इधर उधर थोड़ा सा जो है वो छिटक गया, उसको हम लोग साइड वेंट बोलते हैं। सेंट्रल वेंट जो सीधा ऊपर गया, साइड वेंट ये वाला, ठीक है। और ओल्ड लेयर, कुछ अगर ओल्ड लेयर होगा तो इधर आएगा, जो पहले से मौजूद था, ओल्ड लेयर पहले से जब वॉल्केनो आया था, और ये जो उसके बाद निकलता है वो क्या निकलता है, लावा निकलता है। देखो यहाँ पर ये जो वॉल्केनो आया, वॉल्केनो में उफान आया, जिसके वजह से ये सब सारे क्या निकल रहे हैं, ये सब सारे लावा निकल रहे हैं। तो ये सब सारा क्या है कि सडन ही तो पता चल रहा है हमें, क्या पता चल रहा है, सडन ही तो पता चल रहा है। तो सडन एंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो दिखने को मिलता है अर्थ सरफेस पर, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, है कि नहीं, और होना भी नहीं चाहिए भाई, है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक वॉल्केनोस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर याद रखना, साइड वेंट, ओल्ड लेयर ऑफ लावा, पहले लेयर ऑफ लावा था, सेंट्रल वेंट जो सीधे ऊपर जाता है उसको सेंट्रल वेंट बोलते हैं, एस क्लाउड जो उसके बाद जो बहुत सारे पत्थर वत्थर उड़ के आते हैं ना, ठीक है, उसको तो एस क्लाउड हो गया यहाँ पर। तो ये सब सारी चीजें माउंटेन्स रीजन पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, माउंटेन्स रीजन पर, जो कि बहुत खतरनाक होता है भाई, और इसके आसपास अगर आप दिखे तो फिर उसके बाद नहीं दिखोगे, अगर इसके आसपास आप दिख गए तो फिर आगे नहीं दिख पाओगे, ठीक है, फिर कहाँ दिखोगे वो तो आपको ही पता है, जो अंतिम सत्य है, ठीक है। चलिए कोई नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं, हमें तो पढ़ना है, हमें तो समझना है चीजों को, ठीक है। अब देखो, अब क्या आता है कि अब एक तो सडन हो गया, और दूसरा कौन सा है, एंडोजेनिक, एक एंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा है स्लो एंड ग्रेजुअल एंडोजेनेटिक फोर्स, जिसको हम लोग डायस्ट्रोपिक क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोपिक फोर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, डायस्ट्रोपिक फोर्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डायस्ट्रोपिक फोर्स। तो डायस्ट्रोपिक फोर्स इंक्लूड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, कि इसका डायस्ट्रोपिक जो फोर्स होता है वो कैसा मूवमेंट करता है भाई, वो वर्टिकल भी करता है और हॉरिजॉन्टल भी, मतलब वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है वर्टिकली भी, और एक तरीके से हॉरिजॉन्टली जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फोर्स डीप विद इन द अर्थ, जो कि किसके वजह से हो रहा है,
डीप विद इन द अर्थ, डीप अंदर, अर्थ के अंदर की वजह से ये देखने को मिल रहा है। दिस डायस्ट्रॉपिक फोर्स ऑपरेट्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे ऑपरेट करता है। देयर इफेक्ट बिकम्स विजिबल आफ्टर अ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, और जो इसका इफेक्ट होता है वो आपको जो थाउजेंड्स 1000 साल बाद या 1 मिलियन साल बाद जो है वो एक तरीके से देखने को मिलता है। मतलब धीरे धीरे पनप रहा है, पनप रहा है, और एक तरीके से वो जो फोर्स हो रहा है उसके वजह से धीरे धीरे कुछ इफेक्ट हो रहा है अर्थ के ऊपर, तो वो एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि वो स्लो एंड ग्रेजुअल एंडोजेनेटिक फोर्स है, और या तो हम लोग डायस्ट्रॉपिक फोर्स बोलकर चलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, दिस टर्म्ड एज ए फोर्स कंस्ट्रक्टिव फोर्स, ये इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव फोर्स। इफेक्ट लार्जर एरिया ऑफ द ग्लोब, और इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ग्लोब के ऊपर पड़ रहा है भाई, ग्लोब के ऊपर लार्जर इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक है, प्रोड्यूस अ मीसोलेबल रिलीफ, यहाँ पर क्या कौन सा चीज रिलीज करता है भाई, 1000 साल, 1 मिलियन साल। अब जैसे आपने देखा होगा ये पहाड़ जो बने, ये प्लेट्यू जो बना है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, झारखंड से छत्तीसगढ़ वाले रीजन में जो छोटे छोटे प्लेटू रीजन है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, ठीक है, ये या जो माउंटेन्स है, जो प्लेन्स हैं, जो टेक्टोनिक लेक्स हैं, जो बिग फाउल्ट हैं, वो सब सारे किसके एग्जांपल्स है भाई, मेसोलेबल रिलीफ के। जैसे कि माउंटेन्स बनता है, तो माउंटेन एक दिन में नहीं बनता ना, माउंटेन एक दिन में हजारों साल लगते हैं उसको, 1 मिलियन साल, उसके बाद वो एक तरीके से निकल कर आता है। ठीक है, तो माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गए, टेक्टोनिक लेक्स हो गए, जो टेक्टोनिक लेक्स वगैरह जो टेक्टोनिक प्लेट के डिस्टर्बेंस की वजह से लेक फॉर्म होता है, फाउल्ट। ठीक है, कौन सा फाउल्ट, बिग फाउल्ट। ठीक है, ये दिस डायस्ट्रॉपिक फोर्स फर्दर सब डिवाइडेड। अब ये जो डायस्ट्रॉपिक फोर्स है या जो स्लो एंड ग्रेजुअल जो फोर्स है, ठीक है, वो दो तरीके से, एक तो भाई एपिरोजेनेटिक, क्या बोलते हैं, एपिरोजेनेटिक फोर्स एंड ओरोजेनेटिक फोर्स। इसको दो फोर्सेस अगर कोई बोलेगा आपको कि स्लो एंड ग्रेजुअल जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है या फिर डायस्ट्रॉपिक जो फोर्स होता है, वो दो तरीके के होते हैं भाई। पहला जो हो गया एपिरोजेनेटिक फोर्स, और दूसरा हो गया ओरोजेनेटिक फोर्स। तो ये दो तरीके के फोर्सेस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत हद तक जो है इफेक्ट डालते हैं जो आपको अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये भी चीज समझ के चलना जो कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए, डन, समझ में आ गया भाई। आगे देखो, आगे अब देखो क्या, अब देखो एपिरोजेनेटिक, अपने स्लो एंड ग्रेजुअल फोर्सेस का पहला। ठीक है, एपिरोजेनेटिक, एपिरोजेनेटिक किसका पार्ट है भाई, स्लो एंड ग्रेजुअल, मतलब स्लो एंडोजेनिक है ना, एंडोजेनिक फोर्स, स्लो एंडोजेनिक फोर्स अभी बताया पीछे। ठीक है, उसमें या डायस्ट्रॉपिक फोर्स, इसको बोल सकते हो कि ये किसका पार्ट है भाई, पार्ट ऑफ डायस्ट्रॉपिक फोर्स, पार्ट ऑफ डायस्ट्रॉपिक फोर्स, डायस्ट्रॉपिक फोर्स। ठीक है, पार्ट ऑफ डायस्ट्रॉपिक फोर्स। अब यहाँ पर समझो कि दीज आर वर्टिकल मूवमेंट, अभी हमने बताया ना कि ये दोनों हो सकता है भाई, जो डायस्ट्रॉपिक या स्लो होता है वो आपका वर्टिकल भी हो सकता है, आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है वर्टिकल जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वर्टिकल, और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये, तो अगर वर्टिकल स्लो मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकली मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो एपिरोजेनेटिक फोर्स हो रहा है। इट कॉजेज द अपलिफ्टमेंट एंड द सब्सिडेंस ऑफ अ कॉन्टिनेंटल मासेस थ्रू द अपवर्ड मूवमेंट। ये क्या कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, जो नीचे कुछ चीजें हैं उसको धीरे से ऊपर ला रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर ला रहा है। These forces and resultant movement affect the larger part of the continent, और इसकी वजह से बहुत लार्जर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करता है, ना कि पार्ट ऑफ द एरिया को। ठीक है, पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करता है। These are further, इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया, जैसे कि मैंने बोला कि एक तो अपवर्ड हो रहा है, एक हो रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, अब वर्टिकल हो सकता है कि अपवर्ड हो सकता है डाउनवर्ड हो। ठीक है, तो वर्टिकल मूवमेंट या एपिजेनेटिक जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है ना,
अपवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। अब डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है वो चीजों को साथ में लेकर चलता है। अब चीजों को साथ लेकर चलने का सीधा सा मतलब है कि भाई जो मूवमेंट हो रहा है जो एपिरोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, वो अपवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है। नीचे नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। अब इन दोनों को समझते हैं भाई। ठीक है, देखो, अपवर्ड एपिरोजेनेटिक, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब देखो, अपलिफ्ट और डाउनवर्ड, अगर सिंपल से थोड़ा सा एग्जांपल देखें तो ये क्या हो रहा है भाई, अपलिफ्ट हो रहा है। मतलब समंदर के अंदर समंदर क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पर निकलते चला आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, लैंड फॉर्म्स अपलिफ्ट हो गया। ये भी देखो यहाँ पर अपलिफ्ट हो गया, अपलिफ्ट हो गया। ये भी क्या हुआ, सी लेवल से अपलिफ्ट, ये भी सी लेवल से अपलिफ्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब सारी चीजें क्या थी, डाउनवर्ड चला गया। मतलब यहाँ पर चीजें जो थी वो डाउनवर्ड चला गया, जिसकी वजह से ये दिख पा रहा है हमें। ठीक है, तो डाउनवर्ड, तो एपोजेनेटिक फोर्स यहाँ पर देख रहे हो, डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से ये निकल के आया भाई। और यहाँ पर अपलिफ्ट हो गया, ये ऊपर चला गया, कि वो अपने आप ही नीचे चला गया। और या फिर हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जो ये चीज है वो ऊपर आ गई और वो नीचे चली गई। यहाँ पर क्या है, ये चीज जो पहले यहाँ पर कुछ था वो नीचे चला गया और ये चीज ऊपर आ गया। ठीक है, तो अपलिफ्ट और डाउनवर्ड तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, छोटा सा था। अब है ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स क्या होता है अभी, अगर आपको मैंने बताया ओरोजेनेटिक फोर्स क्या होता है। ओरोजेनेटिक फोर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्स वर्किंग इन अ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन कर रहा था, अभी हमने देखा पिछले वाला, है ना। वहां देखो, यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ भाई, दिक्कत ना हो। ये तो वर्टिकल हो रहा है, ये तो सॉरी, ये तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है, ओरोजेनेटिक। और एपिरोजेनेटिक फोर्स क्या हो रहा था, वर्टिकल, देख रहे हो। तो एंडोजेनिक का ही पार्ट है ना। तो वर्टिकल मूवमेंट कौन हो रहा है, एपिरोजेनेटिक फोर्स, जो कि किसका पार्ट है भाई, अभी बताया, एंडोजेनेटिक फोर्स का। ठीक है, डायस्ट्रोपिक फोर्स का। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद एपिरोजेनेटिक वर्टिकल और आपका मतलब डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों होता है। लेकिन ओरोजेनेटिक फोर्स, ओरोजेनेटिक फोर्स आपको देखने को मिलेगा कि ओरोजेनेटिक फोर्स या ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स caused due to the endogenetic force working in a horizontal movement। horizontal movement मतलब ऐसे, horizontal movement ऐसे या ऐसे होना, ऐसे ऐसे। ठीक है, वो ऐसे नहीं, या तो ऊपर या तो नीचे नहीं, वो तो हमने अभी देखा। लेकिन ओरोजेनेटिक जो फोर्स है वो एंडोजेनिक फोर्स है, हॉरिजॉन्टल की वजह से हो रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द मूवमेंट आर आल्सो कॉल्ड टेंजेंटियल, टेंजेंटियल फोर्स। जो एंडोजेनेटिक फोर्स जो क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल की वजह से, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स या मूवमेंट हो रहा है उसको हम लोग टेंजेंटियल फोर्स भी बोलते हैं। ओरोजेनेटिक एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स आर टू वेज, दो तरीके के होते हैं। पहला हो इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर। मान लो एक इधर हो रहा है तो एक इधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है टुवर्ड्स ईच अदर, हो सकता है क्या कि या तो इधर जाए और ये इधर दोनों। ठीक है, तो इधर फोर्स लगे इधर फोर्स लगे अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो दोनों तरीके का हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। वो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वो कहाँ हो रहा था, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, एपिरोजेनेटिक। अब यहाँ पर क्या, ओरोजेनेटिक जो फोर्स है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, नॉट टुवर्ड्स ईच अदर भी हो सकता है। When it operates in opposite direction, it is called a tensional forces। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशनल फोर्स। टेंस हो गया ना भाई, टेंशन में आ गया। मान लो कोई दोस्ती है, दोस्ती, एक दोस्त जो है वो इधर जा रहा है, मतलब मुंह फुला के, और एक इधर जा रहा है, तो दो डायरेक्शन में जा रहा है। तो दो डायरेक्शन में जा रहा है मतलब दोनों के बीच में टेंशन है। और टेंशन जो होगा इसका मतलब क्या, दोनों, when it operates in an opposite direction, मतलब क्या कर रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक जा रहा है ईस्ट तो एक जा रहा है वेस्ट, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से, टेंशनल फोर्स की वजह से, टेंशनल फोर्स की वजह से क्या होता है भाई, क्या क्रिएट होता है, फॉल्टिंग, क्रैकिंग, क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। देख तो अर्थ पर जो क्रैक आते हैं, ये थोड़े बहुत क्रैक आ जाते हैं, है ना, मिट्टी में दरारें आ जाती हैं, वो किसकी वजह से होता है कि वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, ओरोजेनेटिक फोर्स लग रहा है। ओरोजेनेटिक फोर्स में
जो पहले तरीके का पहला जो वे है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अलग अलग हो रहा है, जिसकी वजह से वो दूर भागना चाह रहा है। क्या हो गया कि यहाँ पर पूरा एक लैंड था, उसमें दरार आ गया। अब दरार आ गया मतलब ये लैंड अलग हो गया, ये लैंड अलग हो गया, अब बीच में एक दरार है। ठीक है, टेंशनल जो फोर्सेस हुए और ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्ज कर रहा है, अलग थलग हो रहा है, डाइवर्जेंट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट फोर्स भी बोलते हैं। द फोर्स व्हेन ऑपरेट फेस टू फेस, अगर फेस टू फेस ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, ये इधर ये इधर, फेस टू फेस ऑपरेट कर रहा है भाई, फेस टू फेस ऑपरेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशनल फोर्स। और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट बोलेंगे जब अलग हो रहा है, कन्वर्जेंट कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज फोर्स। कंप्रेशनल फोर्सेस क्रिएट अ फोल्डिंग एंड वार्पिंग, फोल्ड मतलब एक जमीन के ऊपर एक जमीन चढ़ गया, तब एक तरीके से क्या हुआ, ये पर देखने को मिलेगा वार्पिंग या फिर फोल्डिंग या कंप्रेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में एक तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स अगर दोनों तरफ से एक ही तरीके का फोर्स और सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको हम लोग ऑरोजेनेटिक फोर्स एक तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि ये देखो दोनों में अगर यहाँ पर देखा जाए तो अभी हमने क्या देखा कि ये दोनों हॉरिजॉन्टली ही हो रहा है। क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ही हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ही हो रहा है। क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ही हो रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज समझ के चल रहा है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे देखा जाए, देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बात भी किया गया, देखो ये फिर से मैंने दे दिया, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो इफेक्ट करते हैं जो अर्थ के क्रस्ट को, अर्थ के क्रस्ट को। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट को कौन कौन से फोर्सेस जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या था, एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनेटिक जो फोर्स है, एंडोजेनेटिक फोर्स वो खास कर क्या होता है, इंटरनल होता है। और ये आपको एक्सोजेनेटिक अभी हमने नहीं पढ़ा है, एक्सटर्नल होता है। ठीक है, एक्सटर्नल। सडन एंडोजेनेटिक फोर्स जो तुरंत होता है, स्लो एंड ग्रेजुअल जो आराम आराम से धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे करके हजारों साल मिलियन साल बाद होता है। तो सडन जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है वो किसकी वजह से हो रहा है, वॉल्केनो या अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है। ये समझ में आ गया, किसकी वजह से हो रहा है, वॉल्केनो अर्थक्वेक वजह से। स्लो एंड ग्रेजुअल किसके वजह से हो रहा है, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक फोर्स। देख रहे हो, अभी हमने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोजेनेटिक या फिर स्लो एंड ग्रेजुअल एंडोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक जो फोर्स है, एंडोजेनेटिक जो फोर्स है वो दो तरीके का है भाई, एक एपिरोजेनेटिक फोर्स, एक ओरोजेनेटिक फोर्स। जो एपिरोजेनेटिक है, एपिरोजेनेटिक उसमें दो मूवमेंट हो रहा है, या तो अपवर्ड जा रहा है या तो डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, अगर ये फोर्स काम कर रहा है या तो अपवर्ड जा रहा है या तो डाउनवर्ड, अभी हमने बहुत शानदार तरीके से देखा भी था, है क्या नहीं, कहाँ जा रहा है भाई, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। लेकिन जो ओरोजेनेटिक है, ये क्या होगा, एपिरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक में टेंशन होगा, टेंशन कब होगा भाई, मैंने बताया अभी, जब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्स अगर लग रहा है, दोनों दो फोर्स लग रहे हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कंप्रेशन कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ आ रहे हैं, फेस टू फेस आ रहा है, उधर से भी फोर्स आ रहा है इधर से फोर्स, अलग अलग नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फोल्डिंग होगा, वार्पिंग होगा, इसमें फॉल्टिंग होगा, क्रैकिंग होगा और फ्रैक्चर होगा। ठीक है, तो टेंशन में ये सब सारी चीजें होंगे। टेंशन में गाड़ी चलाओगे तो गड़बड़, टेंशन में चलाओ लेकिन अच्छे से चलाओ, गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक्सोजेनेटिक फोर्स में इरोजन और वेदरिंग, इरोजन है और वेदरिंग है। क्या है, इरोजन, इरोजन अभी हमने देखा ना, इरोजन हो रहा है तो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है इरोजन की वजह से। अब चलो इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। अभी वेदरिंग वैसे मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इरोजन, ये अधिकतर क्या होता है भाई, अधिकतर क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, एक्सोजेनेटिक फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स, और यहाँ पर बेसिक जो एंडोजेनेटिक फोर्स था वो ये था, इंटरनल था। अब समझना थोड़ा सा, ठीक है, इंटरनल, इसको तो रट जाना भाई, इसको तो एक बार दिमाग में छाप लेना कि ये तरीके के फोर्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में। आज हम लोगों ने फोर्स पढ़ा, ठीक है, कि फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट, कौन कौन से फोर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट को। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर समझ के चलना है। अब देखो यहाँ पर अब जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल है भी, एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है, अब समझो कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर इरोजन, इरोजन का मतलब मैंने बोला ना, आया यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में क्या हुआ, अर्थ क्रस्ट में मिट्टी बहुत सारा था भाई, अब मिट्टी था इसको उड़ा के ले गया, मतलब यहाँ का जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं कर दिया, यहाँ पर उड़ा के ले गया मतलब विंड ले गया या फिर रिवर ले गया, ठीक है, ये वो सब सारी चीजें, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सोजेनेटिक फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस। वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग वगैरह हो रहा है, वेदर के चेंज होने की वजह से रेनी सीजन आ गया जिसकी वजह से वो सब सारी चीजें हो रही है। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर कोई भी डिस्टरबेंस आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल के चलेंगे भाई, एक्सोजेनेटिक फोर्स बोल के चलेंगे। क्या बोल के चलेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्स। क्या बोल के चलेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये भी समझना है थोड़ा सा चीजें। और यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको कि इरोजन और वेदरिंग आर द रीजन थ्रू विच द एक्सोजेनेटिक फोर्स अकर्स। अब एंडोजेनेटिक में देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, एंडोजेनेटिक आपको याद करना जरूरी है। मैं एक बार फिर से आपको एंडोजेनेटिक रिवाइज करा रहा हूँ, देखो, ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए। एंडोजेनेटिक क्या है सर, दो तरीके का कि सर एंडोजेनिक दो तरीके का होता है, एक तो सडन एंडोजेनेटिक होता है, एक स्लो एंड ग्रेजुअल एंडोजेनेटिक होता है। सडन क्या होता है सर, जो तुरंत प्लेस में आ जाता है, तुरंत ही वो चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। और एक्सोजेनेटिक क्या होता है सर, मतलब एक्सोजेनेटिक जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर एंडोजेनेटिक जो स्लो एंडोजेनेटिक है उसकी वजह से वॉल्केनो, अर्थक्वेक, और स्लो एंड ग्रेजुअल एंडोजेनेटिक में दो तरीके का, एपिरोजेनेटिक और ओरियोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक में अपवर्ड डाउनवर्ड, और इसमें क्या होगा, ओरियोजेनेटिक में एक तो भाई दोनों एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है जब यहाँ पर कंप्रेशन होगा, ठीक है, और जो फोर्सेस लग रहे हैं, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन। टेंशन हो गया भाई इन लोगों को, क्या हो गया, टेंशन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई, टेंशन देखने को मिल रहा है। अब टेंशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में लेकर। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाई जैसा कि अभी अर्थ जो है वो एक तरीके से पहला 3 लेयर होता है भाई अर्थ का, है कि नहीं, अर्थ का, क्योंकि अर्थ का पार्ट ही चल रहा है यूनिवर्स में, अर्थ का पार्ट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए अर्थ, अर्थ पहले क्या होगा, क्रस्ट, क्रस्ट होता था, फिर मेंटल, मेंटल, ठीक है, मेंटल, और दूसरा क्या, कोर। तो यहां पर अभी हमने देखा कि प्रेशर की वजह से, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, चाहे वो इंटरनल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, एंडोजेनेटिक हो, एंडोजेनेटिक हो या फिर एक्सोजेनेटिक हो, एक्सोजेनेटिक हो, उन दोनों फोर्स की वजह से डिस्टरबेंस आ कहां रहा है, डिस्टरबेंस कहां आ रहा है, डिस्टरबेंस इन द अर्थ क्रस्ट, है ना, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस कहां हो रहा है, डिस्टरबेंस इन द अर्थ क्रस्ट, कहां हो रहा है भाई, अर्थ क्रस्ट में हो रहा है। कहां डिस्टरबेंस हो रहा है, अर्थ क्रस्ट में हो रहा है। अब अर्थ क्रस्ट में अगर जो डिस्टरबेंस हो रहा है तो जिसके वजह से देखो, अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे जब अभी अर्थक्वेक, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा अर्थक्वेक का ही है, ठीक है, अर्थक्वेक वगैरह देखेंगे। तो अर्थक्वेक भी हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। तो अर्थक्वेक में चीजों को समझेंगे कि अर्थक्वेक जो है वो आता क्या है, एक्चुअली रीजन क्या है उसका। फोर्सेस तो हमने पढ़ लिया, वॉल्केनो का क्या रीजन है, साइक्लोन का क्या रीजन है, तो वो सब सारे ज्योग्राफी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज समझ के चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।
और आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से सारे लेक्चर्स को देखते जाइए, सारे लेक्चर्स को पढ़ते जाइए, ताकि आपका एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट